ये दर्शकों, आप देख रहे हैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में ज्योतिष सीखे कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़कर आप पा सकते हैं अपने सभी समस्याओं का समाधान तंत्र मंत्र यंत्र पूजन पाठ एवं चमत्कारी उपायों के द्वारा। अभी जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता रानी, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित अश्विनी चतुर्वेदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज से हम आपको ज्योतिष सिखाने का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी एवं सरल तरीके से ज्योतिष विद्या को सीख पाएंगे एवं समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे ज्योतिष कैसे काम करता है, ज्योतिष के गुण रहस्यों को आप पूरा बारीकी से समझ पाएंगे। आप भी जन्म कुंडली देख पाएंगे और जन्म कुंडली का सही से फल कथन यानी फलादेश कर पाएंगे। ये आप लोगों का डेमो क्लास है, जिसमें आप ज्योतिष को समझ और पकड़ पाएंगे। मैं आशा करता हूं यदि आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियोस को यदि आप पूरे अच्छे और पूरे ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आपको कहीं और ज्योतिष सीखने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे YouTube चैनल एवं Facebook पेज के माध्यम से ही ज्योतिष को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप समस्त लोग से छोटा सा निवेदन रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के ज्ञानवर्धक, चमत्कारी, टोटके, उपाय एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सकें। तो आइए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आज का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, आज से आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे। दर्शकों, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से ज्योतिष सिखाया जाए। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपको एक एक चीजें, एक एक जानकारी पूरी बारीकी से सिखाया जाएगा। दर्शकों, ज्योतिष में बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, जैसे लाल किताब ज्योतिष, टैरो कार्ड ज्योतिष को भी बहुत लोग मानते हैं। इन्हीं में से एक है वैदिक ज्योतिष। दर्शकों, हम लोग वैदिक ज्योतिष ही सीखेंगे, फलित सीखेंगे। मित्रों, भारतीय वांग्मय के अनुसार ऋग्वेद काल से ही ज्योतिष विषय की उपस्थिति सिद्ध होती है। ज्योतिष को वेद चक्षु कहा जाता है, अर्थात वेद का नेत्र, वेद की आंख कहा जाता है। ज्योतिष की बात करें तो मान लीजिए 5000 6000 प्लस वर्ष पुरानी बात है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की कैलकुलेशन या जो गणना है, उनकी जो चाल है, किस समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उन्हीं सभी की गणना ज्योतिष शास्त्र में की जाती थी। जैसे मान लीजिए आप जितनी भी पुरानी कथाएं देखते हैं उसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और आज की विज्ञान भी उसी कैलकुलेशन को पकड़ती है। हमारी जो ज्योतिष है ये एक बहुत ही पुरानी एक विज्ञान है जो कि काफी लंबी समय से चली आ रही है। ज्योतिष के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है गणित, दूसरा होता है फलित। हम लोग फलित पर ही चर्चा करेंगे। मित्रों, फलित के साथ साथ आपको गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। हम आपको इस ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में उतनी गणित बताएंगे जिससे फलित आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। फलित से आप भूत, भविष्य, वर्तमान सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो भी आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली बनाकर, ग्रहों की गणना कर आप उसका फल विचार कर सकते हैं। आप सभी सजीव वस्तु की कुंडली बनाकर उस पर विचार कर सकते हैं। आप पेड़ की भी कुंडली बना सकते हैं, प्रश्न कुंडली भी बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है, गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं, तब आप उस समय को नोट कर उस व्यक्ति की उस समय की कुंडली बनाकर आप उस विषय पर विचार कर सकते हैं। या कोई व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री डालता है, उसमें लाभ होगा या हानि, चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें उन्नति होगा या अउन्नति, इसी तरीके से आप विचार कर सकते हैं। इन सभी में 9 ग्रहों का ही प्रभाव पड़ेगा।
अब जैसे हमारे जीवन में हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे जन्म कुंडली में हमारे ग्रह अच्छे या बुरे दिखाई देंगे और हमारे प्रारब्ध के जो भी कर्म होंगे अगर बुरे होंगे तो हमारे इसी कुंडली में वो ग्रह बुरे होंगे अर्थात बेकार स्थिति में होंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, इसे आपको याद करना होगा। आगे जो है हम सारी चीजें जो है अभी जो है आप लोगों का डेमो क्लास चल रहा है, आगे हम सब कुछ नोट कराएंगे और आप लोगों को याद करना होगा। 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की पत्नियां भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं 27 नक्षत्रों पर विचरण करते हैं या भ्रमण करते हैं। सभी ग्रह नक्षत्रों पर चलेंगे, लेकिन चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं यानी 27 नक्षत्र हैं, जब जब जिस राशि पर रहते हैं, नक्षत्र पर रहते हैं, उसी प्रकार से राशि बनती है। ग्रह जिस रास्ते पर चलते हैं उन्हें ग्रहों की कक्षाएं कहते हैं या ग्रहों के रास्ते कहते हैं। इन्हीं रास्तों पर नक्षत्र एवं राशि स्थिर हैं, यानी नक्षत्र और राशि कभी नहीं चलते, ग्रह ही उन पर भ्रमण करते हैं। राशि के अंतर्गत नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इन्हीं सभी को आपको बारीकी से समझना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। जहां नहीं समझ में आए वहां आप दोबारा से वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आए तब आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यहां तक आप लोगों ने समझा कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसी प्रकार 2 नक्षत्र में 8 चरण होते हैं और 9 चरण मिलाकर एक राशि बनती है। जैसे यदि हम लोग बात करें मेष राशि की तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 1 चरण, कुल मिलाकर 9 चरण हुआ। इसी प्रकार 9 चरण का एक राशि होगा यानी मेष राशि होगा। इसी प्रकार से आगे सभी राशियों के 9 चरण होंगे। जहां भी आप न समझ पाए बेहिचक कमेंट करें, आपको वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया जाएगा। इसी तरह से सभी राशियों के 9 चरण होंगे, क्योंकि जितना भी सौरमंडल है उसमें नक्षत्र होते हैं। पूरा जो गोला होता है उसमें कुल 360 अंश होते हैं, यानी 360 अंश का गोल बना होता है। उसे हमें यानी 360 अंश को 12 राशियों में बांटना है। अब हमें 12 राशियों में बांटने पर एक राशि को 30 अंश मिलता है, यानी जैसे 30 गुणे 12 बराबर 360 होगा। अब इसी प्रकार हमें 27 नक्षत्रों को भी देना है, क्योंकि नक्षत्रों से ही मिलकर राशियां बनी हैं। तो एक राशि में 9 चरण होंगे, तो 12 राशि में कितने चरण होंगे इसे समझिए। 12 राशियों में 108 चरण होंगे। इसी तरह 27 नक्षत्रों में भी 108 चरण होंगे। जैसे समझिए एक नक्षत्र बराबर 4 चरण, तो 27 नक्षत्र गुणे 4 चरण बराबर 27 नक्षत्र बराबर 108 चरण। इसी तरह से एक राशि बराबर 9 चरण, तो 12 राशि गुणे 9 चरण बराबर 12 राशि बराबर 108 चरण। सभी ग्रह राशियों के साथ साथ नक्षत्रों पर भी चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष राशि पर है तो वो अश्विनी भरणी कृत्तिका पर भी रहेगा। मेष राशि के 2.25 नक्षत्र हैं। सूर्य कृत्तिका के जैसे ही द्वितीय चरण पर आएगा वैसे ही वृषभ राशि लग जाएगी। इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, इसे आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अभी जो है पूरी समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो है हम आगे आप लोगों को लिखवाएंगे, तब आप लोग जो है याद कीजिएगा। अभी पूरी जो है कोशिश समझने पे लगाइए। अभी जो है पूरा जो है समझने की पूरी अच्छे तरीके से जो है कोशिश कीजिए। एक राशि बराबर 30 अंश और एक राशि बराबर 9 चरण होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र बराबर 4 चरण होता है। ध्यान देकर आप लोग अध्ययन करेंगे तो अच्छे तरीके से सब सीख पाएंगे। बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया है, जिससे आप बड़े ही सरल एवं आसानी पूर्वक से जो है सीख पाएंगे। जिस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के अलावा
3 ग्रह और भी होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह होते हैं। इनके अलावा राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। और 3 ग्रह जो हैं वो हैं इस प्रकार अरुण, वरुण, यम। लेकिन हम लोगों के ऋषि मुनियों ने 9 ग्रहों को ही माना है। जैसे इस फोटो में देखिए, आपको अपने स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा होगा, आपको जो है चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें जो है देख करके समझिए। इस चित्र में सभी ग्रह सौर मंडल में जिस प्रकार एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं उस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। यह पूरा सौर मंडल है, सभी ग्रह परिक्रमा करते दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए, इस चित्र में आपको पृथ्वी भी दिखाई दे रही है। पृथ्वी ग्रह नहीं है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। जिस प्रकार हमारे ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह पृथ्वी का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता। पूरे संसार में सूर्य प्रत्यक्ष ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यहाँ तक कि सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी भी करती है। आपको लगता होगा कि सूर्य चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता होगा सूर्य परिक्रमा कर रहा है, लेकिन नहीं। सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं और सूर्य अपनी ही धुरी पर कहीं न कहीं घूमता है। जिस प्रकार कुंडली में नक्षत्र, राशि, भाव स्थिर हैं, ग्रह चलायमान होते हैं, सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। अब जानेंगे कि सौर मंडल में ग्रह किस क्रम से रहते हैं। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। कुंडली में भी आप जब देखेंगे तो बुध के बाद शुक्र ही आएगा। बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में हैं। पृथ्वी पर लगभग 75% जल है, बाकी 24 से 25% स्थल है, जिस पर पूरा विश्व है। कोई भी घटना, दुर्घटना, जो कुछ भी होता है वह ग्रहों के कारण होता है। सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्रहों से ही जुड़ी हुई हैं। आंतरिक ग्रह यानी बुध और शुक्र। आंतरिक ग्रह का तात्पर्य है हम लोगों के अंदर के भावनाओं को कौन दर्शाएगा, वो बुध और शुक्र दर्शाएंगे। हमारे हृदय में किसके प्रति नफरत है, किसके प्रति प्रेम है। जिस जातक के कुंडली के अंदर बुध और शुक्र जितने अच्छे होंगे, उनके भावना उतने ही अच्छे होंगे। अगर आपका बुध और शुक्र अच्छा है तो आपके अंदर के भावना उतने अच्छे होंगे। आप अपने अंदर की भावना को उतनी अच्छी तरह से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात दर्शा सकते हैं। यदि आपके कुंडली के अंदर बुध और शुक्र ही अच्छे नहीं हैं तो आपके अंदर भावना ही नहीं होगी। आप लोगों को सुना होगा, आपने लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो इंसान बहुत पत्थर दिल है, या वो जातक बहुत पत्थर दिल है, वो बहुत कठोर दिल है, उनका हृदय बहुत कठोर है। कठोर का मतलब आप समझ लीजिएगा कि उस जातक या उस व्यक्ति का बुध और शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर है। जीवन में किसी भी प्रकार की भावना को कौन दर्शाता है, वो है बुध और शुक्र। आप लोगों को ये बता दें कि ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं कई चीज़ों के कारक होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा कर रही है वहां पर कटान हो रहा है, यानी दोनों ऊपर और नीचे जो है कटान हो रहा है। उन्हीं कटान बिंदु को ऊपर वाले को जो है राहु कहते हैं और नीचे वाले को जो है केतु कहते हैं। आप इस चित्र में देखिए, अब आप समझ गए होंगे। आपको पहले वाले चित्र में चंद्रमा नहीं दिखा होगा, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए आप इस चित्र में समझें कि राहु ऊपर वाले कटान बिंदु पर है एवं नीचे वाले कटान बिंदु पर जो है केतु है। ये दोनों जो है छाया ग्रह हैं एवं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब इसके बाद नंबर आता है मंगल का। मंगल के बाद आएंगे बृहस्पति देव, इनके बाद शनि देव आते हैं, जो कि शनि देव जो है सबसे लास्ट वाले ग्रह हैं। और इसके बाद शनि देव के बाद जो है आते हैं अरुण, वरुण, यम। लेकिन इन तीनों ग्रहों की गणना हमारे ज्योतिष शास्त्र में नहीं किया गया है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से काफी दूर हैं, इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता। इस कारण इनका गणना हमारे शास्त्र में नहीं किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल ग्रहों के बारे में जानेंगे, ग्रहों के कार्य, गुण, प्रभाव और भी बहुत कुछ जानेंगे।
साथ ही साथ आपसे छोटा सा निवेदन करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के सारे नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके एवं हमारे सारे ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों तक जा सके। मित्रों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे जरूरतमंद लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। और आप जो है हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द आपके नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप अपना एवं अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय माता रानी।